जी, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाज़िर हूँ क्रिकेट के कुछ तबसरे कुछ बात करने के साथ। तो आज अभी तीसरा T20 ख़त्म हुआ है जो पाकिस्तान ने 5 रन से जीता है। और मैं मेरी तरफ से पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो और बहुत अच्छा खेले। 3 चेंजेस की और बाई 4 चेंजेस की। हम तो वही होते हैं कि हम टीम भी हमारी रिएक्शन से बनती है या तल्लक से बनती है या गिले धोने से बनती है। वो सरफराज का गिला मतलब आप सिर्फ रिएक्शन पे हुई तो उन्होंने कहा जी यार हार तो वैसे भी गए हैं, चलो अब ये इनको ट्राई कर लेते हैं। हालांकि हैदर का तो बहुत पहले ही बनता था, क्योंकि आपके पास पार्ट टाइम बॉलर तो हफीज़ भी था और शुएब भी कर लेता था, तो इफ्तिखार की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। और 20 ओवर के मैच में अगर आप 8 नंबर तक बैटिंग रखेंगे तो मुझे तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कोई एक आधा 2 मैच होते हैं जब आप क्लैप्स कर जाएँ तो आपको ज़रूर, मोस्टली तो यही शुरू के 4-5 बंदे ही खेल सकते हैं। अभी पाकिस्तान ने 190 बनाए और हफीज़ बहुत अच्छा खेला, बहुत प्यारा खेला। और बच्चा जो हैदर अली है नया, उसने बहुत अच्छा खेला और उसके नज़र आ रहा था कि वो स्पिन को भी खेल सकता है, फास्ट को भी खेल सकता है। थोड़ा सा वो जब 50 पे पहुंचा तो वो थका हुआ नज़र आया, उससे वो शॉट लगी नहीं या वो स्लॉगिंग पे आ गया। हालांकि मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये इनका ख्याल है कि T20 जो स्लॉगिंग की गेम है ये भी बड़ी अच्छी टेक्निकल गेम है। जब आप अच्छा खेलोगे ज़रूरी कि नहीं है कि छक्के ही मारो, वो आप गैप में आप जिस तरह उसने मोइन अली को छक्का मारा या फिर मोइन ने जब मारे तो बैकअप मैच इनके ग्रिप में था और इन्होंने थोड़ा सा लूज़ किया एंड पे। मोइन अली जो खोटा सिक्का था वो अनफॉर्चुनेटली सरफराज से एक स्टंप मिस हुआ, हाथ में गेंद नहीं आई। बाकी ओवरऑल मैच अच्छा खेले, थ्रिल मैच था। मैं समझता हूँ फिर अगर इसको इस तरह कहा जाए कि इंग्लैंड ने बड़ा फाइट करके हारा है, वो अच्छी तरह एंड पर वो जो 2 बॉलों पे 12 चाहिए थे वो छक्का पड़वा गया, छक्का पड़वा के वो मैच को थ्रिल कर दिया। तो चलो बैकअप आखिरी बॉल बहुत अच्छी उसने कर ली। मजमूई तौर पर अगर हम इस मैच को देखें, बहुत अच्छा खेले, मुबारकबाद भी दी है। अभी अगर ऑल ओवर द सीरीज़ देखी जाए तो पहला मैच हम जो टेस्ट मैच भी जीत सकते थे। पहला मैच भी कुछ तो बारिश की हुई और कुछ हमारी नाकस हिकमत अमली और बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अजीब सी महसूस होती थी। कोऑर्डिनेशन नहीं था, कप्तान की ग्रिप नहीं थी। कल भी मसलन मुझे समझ नहीं आई कि जब पहले ओवर में पड़ गई थी अमाद को तो उसको दूसरा ओवर देना, वो अगर आप क्रेडिट लेते हो कि वो उसने मिलान को आउट कर लिया, वो तो उसकी बैड लक थी कि, और फ़खर का बड़ा अच्छा कैच था, मगर वहाँ पे तुक नहीं बनती थी। जब शाहीन अफरीदी का पहला ओवर इतना अच्छा गया तो इससे महसूस हो रहा था कि फास्ट बॉलर के लिए ठीक है अगर सही बॉल करें टारगेट, तो वहाँ पे होता तो अमाद को बाद में इस्तेमाल किया जा सकता था। बैकअप शादाब से अच्छी बॉल नहीं हुई, उसको वो हमारा तो ये कमाल है कि हम लोगों को इन्फॉर्म ले आते हैं। वो तो हमने मोइन अली को ले आए, चलो अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसके लिए अच्छा चांस हो जाएगा। बैकअप मजमूई तौर पर ठीक था ये मैच, मगर मजमूई अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी कमियां हैं। वन मैन शो है, मिसबा के पास तमाम ताकत हैं, उसने साथ आगे अपने लेतरे, वो अपने हम पंजाबी में लेतरे कहते हैं, मतलब आगे रखे हुए हैं कि जिस मर्जी, मतलब कहने का मकसद ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करें काम, हर बंदे को काम दें, सिलेक्शन कमेटी करें, इसको कोचिंग दे दें अगर ये बहुत ये, या सिलेक्शन कमेटी दे दें, कोच से कोई थ्रिल सा रखें जो पॉजिटिव जो हो। ये सारी ज़िंदगी इन्होंने इसी तरह डिफेंसिव गेम के लिए, तो अभी कैसे वो होगा। फिर अगर उनको रखना है उनको टेस्ट में रखें तो फिर इसके लिए वनडे या T20 के लिए कोई और रख लें जो इस मयार का हो। तो ये है सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन, बेशक उसको रख लें, हमें उससे क्या सरोकार है। दूसरा, रिएक्शन पे टीम ना बनाएं, जो बनती है वो टीम बनाएं कि ये हो गया चलो जी रिजवान को बिठा दो, सरफराज को पूरी टीम में मौका नहीं दिया उसको दे दो, चलो जी अब इफ्तिखार 2 मैचों में पिट गया तो उसको दे दो। कहने का मकसद है कि जंग बंदों को साथ साथ ग्रूम करें। हैदर अली है, वो खुशदिल है, इनको साथ साथ एक एक मैच खिलाएं ताकि उनको हो, तो इंशाल्लाह टीम अच्छी है, टैलेंट तो है, ये तो सब है। तो इंशाल्लाह जी चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम फिर किसी बात पे
हाज़िर होंगे। अगर इस वक्त लाइट साहब मैं ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाहता, खुशी है, अच्छा है, तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे और पाकिस्तान टीम को इसी तरह जीते नसीब करे और पाकिस्तान के भी हालात अच्छे करे। मैं सबसे मेरे लिए भी दुआ करें, सब बेहतर हो और अपने अपने घर वालों को ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किस वक्त आपके पास क्रिकेट की खबर से के लिए हाज़िर हूँगा। अगर मेरा पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।